छात्रों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई हैं वर्ष 2023-24 के लिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 7 की जो आपकी संस्कृत की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसके सभी पाठों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कि मात्र एक ही वीडियो में आपको सभी पाठ के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर बाई चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे कि बार बार आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, साथ ही में आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। PDF भी बिल्कुल आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कक्षा 7 संस्कृत की किसी भी वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कक्षा 7 के सभी विषय की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उन सभी की वीडियोज भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की, जो कि है हमारी कक्षा 7 संस्कृत सभी पाठों की हल की। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला पाठ हमारा दिया गया है जो कि है आपका चत्वारी धामानी। ये आपका प्रथम पाठ है। ठीक है, यहाँ की आपकी विषय वस्तु दी गई है, इसे आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यदि मैं वीडियो में आपको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो आपकी 1 से 2 घंटे की हो जाएगी, तो इतनी बड़ी हम वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको जो आंसर है मेन क्वेश्चन के वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था बहुविकल्पीय प्रश्न कि जगत गुरु अस्ति, इसका मतलब है कि जगत गुरु थे तो कौन थे? शंकराचार्य थे। वो क्या थे? जगत गुरु थे, तो ये आपका शंकराचार्य हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है रामेश्वरम अस्ति, यानी कि रामेश्वर कहाँ पर है? तो ये क्या आपका दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा में आपका रामेश्वरम है। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है आपके एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पद में आपको उत्तर लिखने हैं। तो हस्ता मूल कस्य गरो नाम किम, तो ये आपका हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। चौथा है कस्य चत्वारा शिष्या, तो ये आपका हो जाएगा शंकराचार्य। तो कस की जगह आपको लिखना है शंकराचार्य चत्वारा शिष्या। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर आता है दक्षिण दिशि प्रसिद्ध मठस्य नाम किम, तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है दक्षिण दिशि प्रसिद्ध मठस्य नाम श्रृंगेरी मठम। ठीक है, यानी कि जो आपको किम है इसकी जगह पर केवल आपको श्रृंगेरी मठम लिखना है। बाकी जो आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ तक आपको सेम का सेम लिखना है, बस आपको किम की जगह पर लिखना है श्रृंगेरी मठम। ठीक है, आगे देखिए उड़ीसा राज्य का पुरी अस्थि, तो ये आपका लिखना है उड़ीसा राज्य जगन्नाथपुरी अस्थि, यानी कि जो आपका का की जगह आपको लिखना है केवल जगन्नाथपुरी। पूरा क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस का की जगह पर आपको लिखना है जगन्नाथपुरी। ठीक है, अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। तो पहला 7वां क्वेश्चन है कि मठानाम स्थापना कैन करता है, यानी कि जो मठ था उसकी स्थापना किसने करी थी? तो जो आदि गुरु थे हमारे, आदि गुरु शंकराचार्य कृता, यानी कि जो मठानाम स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य कृता। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या केवल आप ये वाक्य भी लिखेंगे आदि गुरु शंकराचार्य कृता, तब भी आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, और यदि आप बड़ा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मठानाम स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य कृता। ठीक, कैन की जगह पर आपको ये पूरा वाक्य लिखना होगा जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में लिख रहे थे। ठीक है, अब आता है आपका वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थ कानी स्थापितानी, तो कानी की जगह पे आपको लिखना है केवल मठानी। बाकी सेम का क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है, वेदांत वाला भी लिखना है, प्रचारार्थ भी लिखना है। आपको कानी की जगह पे आपको केवल लिखना है मठांति स्थापितानी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो नवा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि आपका वयम का इसम राम। ठीक है, तो इसका पूरा आंसर यहाँ पर दिया गया है वयम स्थापना आदि गुरु शंकराचार्येण कृता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। 90 का क्वेश्चन 10वां है आपका कानी पवित्र धामानी, यानी कि पवित्र धाम कौन कौन से हैं ये हमें बताने हैं उनके नाम। तो चत्वारी पवित्र धामानी, यानी कि 4 पवित्र धाम है। पहला है आपका बद्रीनाथ, सेकेंड है आपका रामेश्वरम, थर्ड है आपका द्वारका। यदि आपको नहीं लिख रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको लिखना है द्वारका, ये आपका द्वारका हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका जगन्नाथपुरी, तो ये भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आनी चाहिए, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही कहा था, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आएगी। तो ये आपको लिखना है इस तरीके से जगन्नाथ, फिर आपको लिखना है पुरी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आता है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका दिया गया था, श्रुति स्मृति पुराणाम इति श्लोक का लिखत, यानी कि जो श्रुति स्मृति पुराण है उसका हमें श्लोक लिखना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, श्रुति स्मृति पुराणाम आलयम करुणालयम नामानि भगवत पाद शंकरम लोक शंकरम। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि एक वचन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बहुवचन लिखने हैं। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि धाम का हो जाएगा धामानी, तो इसी प्रकार करना है। मठम का हो जाएगा मठानी, नाम का हो जाएगा नामानी, पुष्पम का हो जाएगा पुष्पाणी और फलम का हो जाएगा फलानी और वस्त्रम का हो जाएगा आपका वस्त्राणी। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हमें यहाँ पर दिया गया है रेखा चित्र दिशानुसार मठ नामानी लिखते, यानी कि हमें दिशा के अनुसार मठों के नाम लिखने हैं कि कौन पूर्व दिशा का मठ का नाम क्या है, दक्षिण दिशा के मठ का नाम क्या है, पश्चिम दिशा के मठ का नाम क्या है और उत्तर दिशा के मठ का नाम क्या है। तो ये मैंने लिख दी है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जैसे कि यह पहला पूर्व दिशा के मठ का नाम था आपका गोवर्धन मठम, क्या था आपका गोवर्धन मठम, आप इसे लिख लीजिएगा। दक्षिण दिशा के मठ के बारे में बात करें तो ये था आपका श्रृंगेरी मठम, क्या था विद्यार्थियों श्रृंगेरी मठम। पश्चिम दिशा के मठ का नाम था आपका शारदा मठम और जो आपका उत्तर दिशा में मठ था उसका नाम था आपका ज्योति मठम। तो ये आप अच्छी तरीके से अपनी जो बुक है उसमें लिख लीजिएगा। यदि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपका पाठ नंबर 1 था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारा पार्ट नंबर 2 आता है जो कि है हमारा द्वितीय पार्ट कालबोध, ठीक है। तो इसके भी सभी क्वेश्चनों को जैसे हमने एक पार्ट का किया है 2 पार्ट का भी हल करेंगे, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और यदि अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहाँ पर आपको कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 के सभी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें, वहाँ पर कक्षा 7 के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी का हल आपको उपलब्ध है, ठीक है। तो द्वितीय पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको जो प्रस्तावना दी गई है इसे चाहे आप तो पढ़ सकते हैं, जो कि आपका जो रिलेटेड है चैप्टर वो है आपका सौरमंडल से। आप सभी जानते हैं सौरमंडल में सूर्य है, पृथ्वी है, बहुत सारे ग्रह हैं, तो इन सभी के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न कि ऋतुआ भवंती, तो कितनी ऋतुआं होती हैं, तो ये आपको बताना। तो षट ऋतु भवंती, तो षट हो जाएगा। फिर आता है चंद्र पूर्णता प्राप्नोति, तो चंद्र पूर्णता कब, यानी कि चंद्र जो पूर्णता हमें कब दिखता है, तो ये आपको सभी को पता है पूर्णिमा, यानी कि पूर्णिमा को हमें पूर्ण दिखता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है का गोलाकार विद्यते, यानी कि गोलाकार क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो का मतलब होता है क्या गोलाकार, तो पृथ्वी गोलाकार है। तो इसमें यदि आप पूरा लिखना चाहें तो देखिए वैसे हमारा एक पदेन ही है आंसर, तो चाहे आप पृथ्वी लिखेंगे तो आपका 100% सही होगा, कोई भी आंसर गलत आपका नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहें तो का की जगह पर लिखेंगे पृथ्वी गोलाकार विद्यते, इससे आपका आंसर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है सूर्य कस्य दिशा अस्ते गच्छति, यानी कि सूर्य किस दिशा में आपका होता है अस्त होता है वो हमें बताना है। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा, ठीक है। उदय की बात करें तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो यहाँ पर हमसे अस्त पूछा गया था, तो पश्चिम दिशा हो जाएगा। वर्षा कति ऋतुआ भवंती, तो वर्षा कितनी ऋतु होती है, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था। तो ये आपको हो जाएगा षष्ठ ऋतु भवंती, यानी कि षष्ठ का मतलब होता है 6 ऋतुआं होती हैं। प्रातः पूर्णिमा कस्मिन पक्षे भवंती, तो पूर्णिमा कब किस पक्ष में होती है, तो ये आपकी शुक्ल पक्ष में आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आपका एक वाक्य दिए गए हैं श्रावण भाद्रपदयों का ऋतु भवती, यानी कि जो श्रावण और जो भाद्रपद होता है उसमें कौन सी ऋतु होती है, तो ये आपकी वर्षा ऋतु आपकी रहती है, कौन सी वर्षा। फिर आता है दिनस्य रात्रे चा कथम भवती, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है दिनस्य रात्रे चा कथम भवती, तो ये हो जाएगा आपका दिनस्य रात्रे चा ज्ञाने सूर्यस्य भवती। तो यहाँ पर आपको ये पूरा आंसर यहाँ पर लिख देना है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और कोई भी शब्द समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रतिदिनम कस्य एका कला चीयते, तो प्रतिदिनम आपको इसमें क्या लिखना है चंद्रमा, और ये आपको कहाँ पर लिखना है, ये कस्य लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आपको लिखना है प्रतिदिनम चंद्रमा कला एका कला चीयते, यानी कि प्रतिदिन चंद्रमा की हमें कला देखती है, ठीक है। आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां है प्रतिपक्षे प्रति तिथिया भवंती, तो ये होता है आपका पंचदश। तो यहाँ पर कति की जगह आपको क्या लिखना है प्रतिपक्षे पंचदश तिथिया भवंती, ये आपको लिखना है, ठीक है। कति की जगह पर केवल आपको पंचदश लिखना है, बाकी सेम क्वेश्चन आप में कोई भी अंतर आपको नहीं करना है, बस आपको जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा देना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमने आंसर दे दिया है।
अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, द्वादश मासा नाम नामानी लिखत, यानी कि जो आपके द्वादश का मतलब होता है 12, जो 12 आपके महीने हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। तो सभी के देखिए, लेकिन ये हमें संस्कृत में लिखना है, ठीक है। जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये आपके महीने होते हैं। तो इनके नाम आपको लिख लेने हैं, ठीक है। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का वाला, जो कि है आपका एकादशता विंशति पर्यंत संस्कृत संख्या लिखत, यानी कि संस्कृत में हमें संख्या लिखनी है एकादशता, यानी कि हमें क्या है एकादशी लिखनी है, विंशति पर्यंत तक लिखनी है, ठीक है। तो एकादश, फिर आपकी द्वादश, फिर त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इस तरीके से आपको लिखना है षोडश, इस तरीके का होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 था, इसका का आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसका खा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि है क्रमानुसार ऋतु नामानी लिखत, यानी क्रम के अनुसार हमें ऋतुओं के नाम लिखने हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु के बाद आपकी आती है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद आती है आपकी शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद आती है आपकी हेमंत ऋतु, हेमंत के बाद आती है आपकी जो आपकी शिशिर ऋतु, फिर आती है आपकी वसंत ऋतु, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से हटा देना, हेमंत ऋतु होती है ना कि हेमंत, ठीक है। तो ये आपकी हेमंत ऋतु होगी, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, ये आपकी ऋतुएं होती हैं। तो इनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपका अध्याय नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आता है आपका अध्याय नंबर 3, जो कि है आपका बलाद बुद्धि विवृश्यते, ठीक है। इसकी भी जो इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पर, प्रस्तावना किस प्रकार किससे संबंधित है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हम आंसर पर बढ़ते हैं डायरेक्ट। जैसे कि पहला है बलाद विष्यते, तो ये आपका हो जाएगा बुद्धि, ठीक है। फिर आता है मृगेंद्र अस्थि, तो मृगेंद्र क्या है, सिंह, मृगेंद्र अस्थि, तो ये आपका सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द वाला, ठीक है। आगे देखिए, अब आते हैं एक पदिन उत्तर। तो बला पेचिया का महत्वपूर्ण, तो जो बला पेचिया बुद्धि महत्वपूर्ण, तो इसमें आपको बुद्धि लिखना है। का अति क्रुद्ध अवहत, कौन अति क्रुद्ध था, तो ये आपका सिंह कैसे था, अति क्रोधित था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कूपे का कूर्दति, तो ये आपका सिंह हो जाएगा, 5वें का आंसर। फिर आता छठा, बहुनाम पशुनाम वधम का करोति, इसमें तो ये आपका हो जाएगा सिंह, जिसे आप दुर्मुख भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 7 देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर दिया गया है कि क्षुधया का पीड़िता, तो सिंह क्षुधया पीड़िता आसीत, ये आंसर हो जाएगा। प्रातः है विलंबेन का आगता, तो विलंबेन सस्कम आगता, यानी कि जो का आपको दिया गया है, का की जगह पर आपको लिखना है सस्कम, ठीक है। का की जगह पर आपको लिखना है, बाकी क्वेश्चन सेम का सेम रहेगा, बस का की जगह पर आपको सस्कम लिख देना है कि विलंबेन सस्कम आगता। फिर आता है हे सट कुत्र अस्ति सा प्रा सिंह इति का वदत, ठीक है। तो ये आपको सेम का सेम लिखना है, हे सट भी लिखना है, चिन्ह भी लगाना है, कुत्र अस्ति सा प्रा सिंह, फिर क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, इति भी लिखना है, और का की जगह पर केवल आपको दुर्मुख लिख देना है, और अवदत का अवदत रहेगा, यानी कि पूरे क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन आपको सेम का सेम लिखना है, बस का की जगह पर आपको लिख देना है दुर्मुख, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे दिया गया है आपका, जो कि है आपका महोजस्वी सिंह कुत्र वसति, इसमें तो एकास्मिन पर्वते दुर्मुखा नाम महोजस्वी सिंह वसति, इसमें, ठीक है। लास्ट में क्या है आपका, इसमें लिखा हुआ है, इसे आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो दिख रहा है ये इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ पर है आपका फुल स्टॉप, तो ये आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप क्वेश्चन 11 में दिया गया है, आधो लिखित शब्दानाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखत, यानी कि हमें संधि का विच्छेद करना है और उसका नाम लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है यथा, ठीक है। जैसे कि यथा का मतलब होता है उदाहरण है, राज, इसको हम लिख सकते हैं राज प्लस ईश, तो इसमें क्या संधि है आपकी, गौड़ स्वर संधि है। इसी प्रकार हमें सभी का संधि विच्छेद करना है, जैसे कि सर्वेश, दैविकत्वम, बुधैव, मदोन्तम, मदोन्मता और जलौघ, इनकी हमें करनी है, ठीक है। तो सर्वेश की हो जाएगी सर्व प्लस ईश, तो ये हो जाएगी गौड़ स्वर संधि। देवैक्त्वम हो जाएगा आपका देव प्लस एकत्वम वृद्धि संधि। बुध एव बुद्ध्या धन एव, ये वृद्धि संधि। मदोन्मता ये मद प्लस उन्मता, तो ये गुण संधि हो जाएगी। और जलौघ जल प्लस ओघ वृद्धि संधि आपकी हो जाएगी, ठीक है। प्रातः बुद्धि यस्य बलम तस्य इति श्लोक प्रपूर्यत, यानी बुद्धि यस्य बलम तस्य, इसका हमें पूरा जो श्लोक है उसे पूरा लिखना है। तो बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, और पंच सिंह
मदोन्मता शस्केन निपातिता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। अगला पार्ट आता है आपका पार्ट नंबर 4 जो कि है आपका चाणक्य वचनानी। चाणक्य के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो चाणक्य वचन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे हमारे यहाँ पर। इसे चाहे तो आप प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मानव इच्छन्ति। तो मानव क्या उत्तम यानी कि उत्तम की इच्छा करता है। सुखार्थी ना प्राप्नोति। तो ये विद्याम हो जाएगा आपका बवाल ऑप्शन। फिर आता है आपका प्रश्न 3 कै धन मिच्छति। तो अधि माँ धन मिच्छति। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु काशी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बताना है। तो आप सभी जानते हैं उनके गुरु का नाम था आपका चाणक्य, ठीक है। ये आपका इनका नाम विष्णुगुप्त भी था लेकिन मेन नाम इनका चाणक्य के नाम से ये फेमस है, ठीक है। फिर आता है प्रवासे मात्र सदसी का। तो ये आपकी हो जाएगी विद्या। छठा है पुच्छे कस्य विषम वर्तते। तो ये हो जाएगा आपका वृश्चिकस्य, ठीक है। फिर आता है मध्यमा किम इच्छति। तो मध्यमा धनम मानम इच्छन्ति। फिर आता है आपका जल बिंदु निपातेत क्रमशः का पूर्यते। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटा पूर्यते। तो यहाँ पर घटा इस तरीके से आपको लिखना है जो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको लिखना है घटा, ठीक है। और पूर्यते आपको इस तरीके से लिखना है पूर्यते। आगे देखिए वनम केन वासितम। तो वनम पुष्पितेन सुगंधिनाम वासितम। इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर मैं एक बार लिख के ही बता देता हूँ आपको। इस तरीके से लिखना है आपको पुष्पितेन। ये आपका पुष्पितेन हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया गया है सुगंध, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, सुगंधी ना। ये आपका ना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको बिंदी लगानी है, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका दिख ही रहा होगा आपका वसितम। आगे देखिएगा सुखार्थी किम त्यजेत। तो सुखार्थी चैत्यजेत। तो चैत्यजेत आपको इस तरीके से लिखना है चैत्यजेत। यहाँ ये जा बनाना है जेत, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। फिर विद्याम लास्ट में लिखना है। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन है पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। तो पदम की विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है राज इसका, जैसे कि राज प्लस ईश। तो इसमें क्या है गुण संधि है लेकिन ये उदाहरण हमें वचन का दिया है। तो ये उदाहरण इन्होंने गलत दिया है लेकिन हम सही आंसर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उदाहरण ये वाला आपका सही है। जैसे कि छात्राएं का आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति है छात्राएं में और आपका एक वचन है। इसी प्रकार बालिका में प्रथम विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है। रामेण में आपकी तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। विद्यालयात में पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। तक्षकस्य में षष्ठी विभक्ति है आपका, एक वचन है। और पुत्रेण में तृतीय विभक्ति है और आपका एक वचन है, ठीक है। 12वां में आपका सुखार्थ चैत्यजेत इति श्लोक पूरा। तो इस श्लोक को पूरा करना है। तो देखिए सुखार्थी इस तरीके से आपको लिखना है सुखार्थी चैत्यजेत विद्याम विद्यार्थी चैत्यजेत सुख। और सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिनम कुतो सुखम कुत सुखम। तो ये आपको आंसर यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अब आता है हमारा 5वां पार्ट जो कि है आपका रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन उत्सव आप सभी जानते हैं भारत उत्सव पर्वों का देश है। तो यहाँ पर रक्षाबंधन एक प्रमुख त्योहारों में से एक है जो कि मनाया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन पूरा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन है प्राण पर्येन देश रक्षा कुर्वन्ति। तो इसमें सैनिक आ जाएगा। सेकंड है सामाजिकताया विकास से सहायका। तो ये आपका उत्सव आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक पद में उत्तर लिखने हैं। भ्रातु मस्तके तिलक का करोति। तो ये भगनी हो जाएगा आपका आंसर। फिर अगला देखते हैं। अगला दिया गया है आपका देश रक्षा कै कुर्वन्ति। तो ये आपका देश की रक्षा कौन करता है। तो ये हमारे सैनिक करते हैं। तो ये सैनिक आंसर आ जाएगा। फिर आता है आपका स्ववहम प्रयासे का नृत्यंती। तो ये आपका मयूरा आ जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका इंद्रस्य पत्निया नाम किम। तो ये आपका हो जाएगा सची, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि एक वाक्य में उत्तर लिखनी है। कक्षाया छात्रा परस्पर किम कुर्वन्ति। तो देखिए कक्षाया छात्रा परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति। जो कक्षा के छात्र थे वो परस्पर क्या कर रहे थे। तो वार्तालाप कर रहे थे आपस में। प्रातः लोक गायिका किम कुर्वन्ति। तो लोक गायिका वर्षा गीतानि गावन्ति नृत्ययन्ति। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा 9वां क्वेश्चन आपका है उत्सवा किम
प्रकटीकुर्वन्ति तो उत्सवा समाज स्वभावम संस्कृतिस्य प्रकटीकुर्वन्ति। प्रातः दशमा कस्य वृद्ध्यार्थम उत्सवा सहायका तो सुखस्य वृद्ध्यार्थम उत्सवा सहायका, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। प्रातः आपका क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जी, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख उत्सव भवन्ति, तो भारत के प्रमुख उत्सवों को लिखना है। तो भारतस्य प्रमुख उत्सव विजयदशमी आपका, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिका उत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति, यानी कि ये सही उत्सव क्या हैं, भारत के प्रमुख उत्सव हैं। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां कि इतिहास से मध्ययुगे का कम रक्षा सूत्र प्रेषितवती, तो इतिहास से मध्ययुगे साम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नाम शक्य मुगल शासकम बहुस्नेह रक्षा सूत्र प्रेषितवती, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि आपका छठा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका प्रत्यनो विधेय, तो इसका भी आप इंट्रोडक्शन यहाँ से देख सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है जलम इस्मिन् पदे वचनमस्ति, तो जलम में आपका क्या है, एक वचन है, तो इसे यहाँ से आसानी से आप लिख सकते हैं। प्रातः कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न से भी कठिन कार्य कैसे हो जाता है, आपका सरल हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा ऑप्शन नंबर सा आपका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे एक पदेन उत्तर हमें लिखने हैं। तो ये पहला है आपका कठिन कार्याणि अपि सरलानि कथम भवन्ति, तो कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, तो प्रश्न के द्वारा सरल होता है। तो प्रश्न आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन जो कि है आपका लक्ष्य प्राप्त है कि आवश्यक, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो जो हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं लगातार वो आवश्यक होता है। तो इसमें भी आंसर आपका आएगा प्रयत्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका छात्र अधिकान अंगानाम कथम प्राप्नोति, तो इसमें भी प्रत्यन आएगा। और नद्दा मोहम कथम तरती, तो इसमें भी प्रत्यन आएगा आपका। तो ये सभी में आपको एक ही आंसर लिखनी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है वो आप देखकर लिख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है एक वाक्य में अस्माकं भारत देशे कथम परतंत्रता पश्चात मुक्त, तो ये हो जाएगा अस्माकं भारत देशे प्रत्यन एवं परतंत्र पासात मुक्ता, तो ये आंसर हो जाएगा। 8वां है अस्माभि पुनः पुनः का विधेय, तो अस्माभि पुनः पुनः प्रत्नो विधेय। फिर आता है 9वां कठोर मृदुत्तम कथम प्रायाति, तो कठोर मृदुत्तम प्रयत्नान प्रायति, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 90 का आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है जो कि है आपका जना प्रत्यन कुत्र आरोहणम कुर्वन्ति, तो ये हो जाएगा आपका जना प्रत्यन अपि आरोहणम कुर्वन्ति, यानी केवल आपको कुत की जगह अपि लिखना है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि है ग्रहे कानि कानि कठिन कार्याणि भवन्ति अनुभवम कृत्वा नामानि लिखत, तो भोजनम पचति वार्तालाप करती चा, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 11 का। तो इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है जो कि है आपका अधोलिखित शब्दानाम शब्दकोशे अन्वेषणम कृत्वा पर्याय पदानि लिखत, यानी कि पर्याय शब्द हमें लिखने हैं जिसे भी हम क्या बोलते हैं समानार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे कि प्रश्न का लिखना है, कठोर का, अयोग्य का, जना का और नदी का। तो प्रश्न का देखिए, प्रश्न का हो जाएगा आपका प्रयास, कठोर का हो जाएगा आपका ठोस, अयोग्य का हो जाएगा गुणहीन और जन का हो जाएगा लोक, नदी का हो जाएगा सरिता। तो ये हमने पर्याय शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं। इस तरीके से अभी तक हमने कितने पार्ट के हल लिख लिए हैं, 6 पार्ट के हल यहाँ पर लिख लिए हैं। तो आई होप इन सभी 6 पार्ट तक के आंसर आपने लिख लिए होंगे। बाकी के यदि आप आंसर देखना चाहते हैं आगे के क्वेश्चन के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। तो उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके आप इन सभी के आंसर को भी देख सकते हैं। इसके आगे के चैप्टर जितने भी आपके शेष बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप इसकी PDF को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी क्या PDF भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिली है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।